बच्चों अभी इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है सेट एक्स contains n elements. A subset P of set X is chosen at random. Then the set X is reconstructed by replacing the elements of set P. And then another set Q is chosen at random. Find the number of ways to choose P and Q such that P union Q contains exactly R elements. ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। हमें कहा गया है देयर इज अ सेट एक्स, लेट दिस बी सेट एक्स। ओके, उसमें से हमने एक सबसेट पी चूज किया। लेट दिस बी पी, लेट दिस बी पी बच्चों। फिर हमने सेट एक्स को रिकंस्ट्रक्ट किया एंड वी चोज अनदर सेट क्यू बच्चों। लेट दिस बी सेट क्यू गाइस। ये हमारा सेट क्यू हो गया। ठीक है, हमें कहा गया है P यूनियन Q कंटेन्स R एलिमेंट्स। मतलब इस पूरे में कितने एलिमेंट्स हैं? R एलिमेंट्स हैं। और X में ओवरऑल एलिमेंट्स कितने थे? N एलिमेंट्स। इसका मतलब इस रीजन में कितने एलिमेंट्स होंगे? N माइनस R एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। तो यहां तक समझ गए। अब मैं लिखता हूं R एलिमेंट्स जो है उनके पास 3 चॉइसेस है, 3 ऑप्शन है। या तो वो जाए ओनली P में, या जाए ओनली Q में, या जाए P एंड Q बोथ में। या तो वो जाए ओनली P में, R एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, या वो जाए ओनली Q में, या वो जाए P एंड Q बोथ में। ये है ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द R एलिमेंट। ठीक है, और जो N माइनस R एलिमेंट्स हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स, उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है। वो क्या है बच्चों? दैट इज नाइदर P नॉर Q। बेसिकली X माइनस P यूनियन Q, इसमें जाए वो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दे गो टू X माइनस P यूनियन Q। फाइन। अब हमें पूछा गया है इन हाउ मेनी वेज वी कैन कंस्ट्रक्ट सेट P एंड Q। नंबर ऑफ वेज। तो सबसे पहले वो देखो बच्चों, हम N एलिमेंट्स में से R एलिमेंट्स चूज करेंगे। क्लियर है गाइस? सबसे पहले हम N में से R एलिमेंट्स चूज करेंगे, वो विच विल गो इन P यूनियन Q। अब हर एक एलिमेंट
आउट ऑफ दोज आर एलिमेंट जो हमने चूज करे हैं, हर एक एलिमेंट के पास तीन ऑप्शन है। हर एक एलिमेंट के पास कितनी ऑप्शन है? तीन ऑप्शन है। या तो वो ओनली पी में जाए, या ओनली क्यू में जाए, या पी एंड क्यू बोथ में जाए बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? पहले हमने एन में से आर चूज करे विच विल गो इन पी यूनियन क्यू। अब पी यूनियन क्यू में उसके पास तीन ऑप्शन है, या तो ओनली पी में जाए, या ओनली क्यू में जाए, या पी एंड क्यू बोथ में जाए। एंड दिस इज द ऑप्शन अवेलेबल टू ऑल द आर एलिमेंट्स। तो क्या मैं कह सकता हूँ 3 into 3 टिल आर एलिमेंट्स के लिए। हर एलिमेंट के लिए कितनी ऑप्शंस अवेलेबल है? तीन। या तो ओनली पी, या ओनली क्यू, या पी एंड क्यू बोथ बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? अब आते हैं रिमेनिंग एन माइनस आर एलिमेंट्स। हाँ है ना? अब जो एन माइनस आर एलिमेंट्स है उनके पास सिर्फ एक ही चॉइस है। क्या चॉइस है? दे गो टू एक्स माइनस पी यूनियन क्यू। हाँ है ना बच्चों? सारे जो हमारे पास एन माइनस आर एलिमेंट्स हैं, रिमेनिंग एन माइनस आर एलिमेंट, उन हर एक के पास एक ही चॉइस है, गोइंग टू नाइदर पी नॉर क्यू, या फिर हम कहेंगे एक्स माइनस पी यूनियन क्यू। सारों के पास एक ही ऑप्शन है, इस रीजन में जाए। किस रीजन में गाइस? इस रीजन में। तो इट विल बी 1 into 1 टिल 1। और ये कितनी बारी रिपीट होगा? एन माइनस आर एलिमेंट्स के लिए। हर एक एलिमेंट के पास एक ही ऑप्शन है, कौन से सेट में जाने की? इस सेट में जाने की। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इधर जाने की। इन एन माइनस आर एलिमेंट्स के पास दे हैव गॉट ओनली वन ऑप्शन टू गो, दैट इज नाइदर पी नॉर क्यू। तुम्हारा आंसर क्या जाएगा बच्चों? एनसीआर इंटू 3 AC पावर आर इंटू 1 AC पावर एन माइनस आर। तो ये हमारा सिंपली बन गया एनसीआर 3 AC पावर आर बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाउ वी गॉट आवर आंसर?